शासन हमारे जब नहीं सुन दी हमारी सरकार तो हम एक डूब दो। हम झील समाधि लिया जब नहीं सुन दी हमारी सरकार तो हम झील में डूब दो। हमारा मुख्यमंत्री हमारा दामी जी कोई सुन दो नहीं हमारे तो हम झील समाधि लिया हम हम ही डूब दो। हमारे और अब मांग क्या सरकार में कि हम झील समाधि लिया जब हमारा सरकार सुन दी नहीं तो हम एक मर दो। कितने साल बेटी तुम प्रयास करना? हम कितने साल हम बहुत साल हो गया हमने। अब और भी हमारा डीएमन हमने आदेश दिनी 15 दिन बाद हुए जालो। काका का डीएमन टीरी का डीएमन हाँ देखा झूठ वो दिन हमने दिलासा देखा हमारी कोई सुना ही नहीं। हमारी सरकार कोई सुना ही नहीं करने। हम सब भी सरकार से इतना निवेदन कि हमारी सुनो। हम हाथ जोड़ी विनती करने लगे कि सरकार हमारी सुनो। हमारी बेटी बुआरियों की हमारी बुजुर्ग महिलाओं की हम देखो इतना बुजुर्ग हम यखुना हाथ तो खुटू ना लगे तो सर हमारे सुनो और हमने तो हम झील समाधि ली दिया। बिल्कुल भैया मांग हमारी सरकार से और हाथ जोड़े हमारे सभी मुख्यमंत्री से भी दामी जी भी से अपना मंत्री से भी अपना विधायक से भी यही विनती हमारी कि हमारे सुनो नहीं सुनो तो हम झील समाधि लिया। तो देखा आपने ये दुख है महिलाओं का और आप दुख समझ पाएंगे। नेताजी विधायक जी प्रशासन अगर आप सुन पाएंगे तो देख सकते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक और इस समय हम उसी धरना प्रदर्शन पे पहुंचे हैं जो हमने पहले भी आपसे अवगत कराया वो आप तक पहले भी पहुंचाया है। आज यहाँ पे तीसरा या चौथा दिन है हम लगातार यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं और इस समय यहाँ पे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवाण जी आए। जब इनका जो धरना प्रदर्शन का दुख सुना उन्होंने तो वो यहाँ पे आज पहुँचे हैं और कई दिनों से बैठ गांव में जो धरना प्रदर्शन चल रहा विस्थापित के लिए यानी जो टिहरी झील की पानी है उसकी वजह से जो गांव को नुकसान हो रहा है उसके लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों यही गांव है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे और जिसके लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। यही गांव है। कई दिनों से यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई इनकी। तो आज बात करते हैं हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिजवाण जी आज हमारे साथ और बात करते हैं जरा। यहाँ पे अध्यक्ष जी खड़े हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी भी बताया मैंने दीपक बिजवाण जी आज इनका दुख सुन के यहाँ पे पहुंचे हैं। अपने कई कार्यों को छोड़ के यहाँ पे पहुंचे आज। तो एक्चुअली में नेताओं को ऐसे ही होना चाहिए, जब किसी का दुख हुए तो वहाँ पे आप अपने 1000 काम छोड़ के आना चाहिए। आप अगर क्षेत्र की पीड़ा आपको लगती है तो आपको यहाँ पे पहुँचना चाहिए किसी भी हालत में। आज इनका दुख सुन के हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पहुंचे। अध्यक्ष जी से पूछते आज कि अध्यक्ष जी आप यहाँ पे समय निकाल के अपना सारे कार्यों को छोड़ के आज यहाँ पे पहुँचे तो आपका इसमें क्या राय है इनके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यमुनोत्री विधानसभा का अभी विभिन्न स्थानों पे जो धरना स्थलों के कार्यक्रम होते हैं उससे दिखता है कि अपनी विधानसभा की जनता जागरूक हो रही है। वो अपने हकों की मांग के लेकर एकत्रित हो रही है, एकजुट हो रही है। ये कहीं ना कहीं विधानसभा के नागरिकों के लिए एक शुभ संकेत है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हम लोग आज़ाद भारत में रहते हैं और आज़ाद भारत में स्वतंत्र विचारा से अपनी विचारधाराओं को रखने की हमें आज़ादी मिली। आज भल्डगांव में जो हमारी माताएं बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ये क्यों बैठी हैं जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि टिहरी बांध की झील से प्रभावित लोग हैं और इस गांव के लगभग 15 से 20 परिवार विस्थापित पहले कर दिए जा चुके हैं जी और कुछ परिवार रह चुके हैं। वास्तविकता यह है कि आप अपने कैमरामैन को अगर कहेंगे जी तो जहां आप अभी मेरी बाइट ले रहे हैं जी हम ठीक झील के ऊपर हैं जी और ये धरना भी ठीक झील के ऊपर बैठ रखे हैं। बिल्कुल सर, ये दिखाएंगे सर बाद में पूरे ये खतरनाक जगह पे बैठे हैं। आप समझिएगा कि धीरे धीरे झील के पानी से ये भूभाग कटाव की ओर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं खतरा है। रिपोर्ट कहती है, जियोलॉजिस्टिक रिपोर्ट कहती है कि भल्डगांव आने वाले समय में जल में समाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसी व्यवस्था है। पानी का जो रूप है इस तरह से बढ़ रहा है। हमारे जो आंदोलनकारी साथी हैं यहाँ पूर्व क्षेत्र पंचायत जो हैं, कमल जी हैं, ये लोगों ने ये आंदोलन पहले भी किया है और इनको बाकायदा जिलाधिकारी टिहरी ने लिख के दिया था कि टिहरी बांध की जो झील से प्रभावित भल्डगांव के जो लोग हैं जी उनको लेकर हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता आगे निकालेंगे, कोई जांच करवाकर और इसमें कुछ करेंगे। लेकिन आज वो कई महीने वर्षों बीत गए हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई सूद नहीं ली गई है। मेरा शासन प्रशासन से ये निवेदन है, उत्तराखंड सरकार के मुखिया
माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है कि वह जरूर इस गांव की सूध लेंगे। ये गांव यमुनोत्री विधानसभा के हमारी धनोल्टी और यमुनोत्री विधानसभा को जोड़ने वाला गांव है। आज भी लोग अगर यहाँ आदान प्रदान जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो नौका झील से करते हैं। मेरा ये निवेदन है कि कल जब कोई बड़ी कैजुअलिटी घटे उससे पहले ही हमको इसमें सतर्क होने की ज़रूरत है और इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। जी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सरकार या कोई भी विभाग तब क्यों सुनता जब लोग धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते? क्या इसका प्रस्ताव या इसका कोई भी मैसेज पहले नहीं जाता सरकार के पास? देखिए, इन लोगों ने, हमारी एक बड़ी बुजुर्ग यहाँ एक दादी बैठी हुई हैं, वो आप बड़ी ताज्जुब माने, इनकी क्रांतिकारी सोच को मैं सलाम करता हूँ कि वो स्वयं यहाँ से टिहरी गई हैं और टिहरी के डीएम से भी मिल के आए हैं, जो टीएसडीसी के अन्य अधिकारी से उनसे भी मिल के आए हैं, उनकी एक पूरी सिस्टमेंट रखे हैं। तो उन दादी ने वहाँ पर भी कहा है कि डीएम साहब या तो हमारा जो काम है उसे पूरा करें और नहीं करते हैं तो हमें यहीं मार दीजिए। क्योंकि वास्तविकता है वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रही है, वो अपने लिए नहीं लड़ रही है। उनकी उम्र आज 70-80 के पार है, लेकिन वो लड़ रही है मेरे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे इस विधानसभा के अंतर्गत। तो मेरा निवेदन है इस विधानसभा के नेता से भी कि उन्हें जनता ने विधायक के रूप में भेजा है। ये सब मुद्दे होते हैं जो नियम 58 के तहत आपको उठाने चाहिए इन मुद्दों में, और बाकायदा आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे मुद्दे क्या नियम और तर्क संगत हैं। हमें उसका रूलिंग देखते हुए उन मुद्दों को अपने सदन के अंतर्गत उठाने चाहिए। और ये मुद्दा है इस बात को लेकर कि जब जहाँ टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्रों के इशू सॉल्व हुए हैं इसका क्यों नहीं, इस गांव की स्थिति ऐसी क्यों है? तो मेरा निवेदन है कि ये बिंदु उठना भी चाहिए और सॉल्व होना चाहिए। और मैं भी अपने स्तर से, जनपद का जिला पंचायत होने के नाते, अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करूंगा और आगे भी भेजूंगा और जो अमुख अधिकारी हैं उन तक भी इसको इत्तला करने का काम करूंगा। जी जी सर, आप ग्रामीणों के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, लिखा हुआ है इस पे। सर आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आपने टाइम निकाल कर इनका जो धरना प्रदर्शन चल रहा, आपने की पीड़ा सुनी है और इसलिए आप यहाँ पहुँचे। तो आप इनको क्या विश्वास दे रहे हैं कि आप इस पे क्या उठा सकते हैं और क्या मैसेज पहुँचा सकते हैं सरकार? बिल्कुल असवाल जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। देखो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाकायदा क्यों ना ये धरना हो और क्यों ना इनकी मुद्दे की बात सुन जाए। जो सर्वे टीम है उसने तक लिख के दिया कि ये जो स्थान है ये लिख रखा है कि आवासीय मकानों के झील के जल स्तर के द्वारा क्षति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी जी, ये कौन कह रही है? जो शासन के द्वारा आई टीम है। तो ये धरना हम लोगों का तब तक रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और मैं अपने गांव वालों को भरोसा देता हूं कि मैं उनके साथ हूं, उनके समर्थन में हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका राजनीतिकरण ना हो। क्योंकि जब आप विधानसभा के विधायक हो जाते हैं या लोकसभा के सदस्य हो जाते हैं या जिला पंचायत के अध्यक्ष हो जाते हैं, जब जनप्रतिनिधि चुनाव जीत जाता है उसके बाद वो सबका है और सब उसके हैं। उसको इस विचारधारा के साथ काम करना चाहिए और हम इसी विचारधारा के साथ काम करेंगे और इस धरने में मेरा पूरा समर्थन है अपने गाँव वालों को। जी सर, एक सवाल और करूँगा। जैसे छोटे छोटे हमारी जो प्रोग्राम जैसे बिजली के विभाग का हो गया या कई छोटी चीज़ें हैं उन पर भी धरना देना पड़ता है, ये क्या कर रही है हमारी सरकारी प्रशासन, ये क्या है? बिल्कुल हमारा, क्योंकि अभी देख रही है आप चिनाली शॉर्ट में नहीं बल्कि मैं पूरे जनपद में विभिन्न कोनों से मुझे कॉल आते हैं कि अनावश्यक रूप से बिजली कटौती की जा रही है, बच्चों का तमाम जगह हो रहा है। तो विभागों को बताना चाहिए जब हम बिजली के बिल दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और तब आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं और आज बिजली कटौतियाँ हो रही हैं। तो जनता को आंदोलन की ओर बाध्य कौन कर रहे हैं? जब आप काम नहीं कर रहे हैं तब बाध्य कर रहे हैं। मेरा निवेदन है सरकार से कि वो ज़रूर अपने इन लोगों की बात सुने और इसी आंदोलन, क्योंकि आंदोलन इस बार माताओं ने ठाना है कि आंदोलन का अंतिम रूप होगा कि यहाँ पर विस्थापन की भूमिका निभाई जाएगी। जी सर, मैं एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे जो आज तक किसी ने भी नहीं पूछा इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इंटरेस्ट रखते हैं क्षेत्र के लिए और आपसे दिल से मानते हैं क्षेत्र को। तो यहाँ पे सर इस झील की वजह से ऊपरी वाले क्षेत्रों को भी काफी नुकसान हुआ है, तो क्या इन क्षेत्रों में बिजली फ्री नहीं दे सकती हमारी सरकार? देखो, मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड पावर का माइट्रोकांडिया है। उत्तराखंड जो है वो पावर का माइट्रोकांडिया है कि ऊर्जा देने वाला प्रदेश है ये जी। इस पूरे प्रदेश की बिजली फ्री होनी चाहिए, पूरे प्रदेश की। बिल्कुल। ये राज्य बिजली बना रहा है, इस राज्य के वसिंदों ने अपने गांव, अपने मुल्क, अपने रिश्तेदारियां तमाम खोई हैं, अपनी विरासतें खोई हैं। बिल्कुल आपका मुद्दा सही है और मैं समर्थन करता हूं इस बात का कि पूरे प्रदेश का, यहाँ से मेरा विशेषकर कम से कम पहाड़ी जिलों की बिजली फ्री होनी चाहिए। जी धन्यवाद सर आपका।
और ऐसी जगह पे बैठे हुए जहाँ पे लहर चल रही है। देखो लहर चली है, अभी देखो पानी कैसा हो रखा है, ये देख सकते हैं आप। अभी यहाँ जब शाम को ज़्यादा लहर चलती है तो ऊपर तक ये पानी आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी खतरनाक जगह पे ये लोग बैठे हुए हैं। और हम पूछते हैं इनसे, हाँ जी क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे गांव को विस्थापन करे जी। और यहाँ आने जाने का जो है तो सब संसाधन खत्म हो रखे हैं। हेलो वास्तव जी, आज हमारा चौथा दिन है यहाँ पर। जी। यहाँ पर जिला प्रशासन कोई नहीं आया, केवल हमारे कानून साहब आते हैं जी। और उनके साथ एक लड़का उनका चपड़ासी जो है वो आता है जी। और हमारे अनदेखी किया जा रहा है। जिलाधिकारी टिहरी जो है हमारे अनदेखी कर रहा है, उत्तरकाशी अधिकारी भी हमारे अनदेखी कर रहा है, हमारी बातों को गौर नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैंने मन बना रखा है कि हम इस बार ये झील का पानी मेरे नजदीक है। जी 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 बिल्कुल। ये परसों जो है मैं जल समाधि लूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा परसों आप इधर आएंगे और हमारी जो है जल समाधि का वो दिखाएंगे, दृष्टि दिखाएंगे। जी 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 मैं एक बार रोकूंगा आपको। हम आपको ये बात नहीं कह सकते आज जल समाधि देना, लेकिन ये है कि आपकी समस्या है वो आप रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं सपोर्ट कर सकते इसमें, पर अपनी बात रखिए आप। मैं अपने उसको यमुनोत्री विधानसभा विधायक जी को भी उनसे भी क्षमा चाहता हूँ, जो मेरे मुंह से उनके लिए कोई भी गलत शब्द निकल गए हैं, उनके लिए भी मैं क्षमा प्राप्ति होता हूँ। उन्होंने हमारा साथ देना है, वो हमारा साथ देंगे, क्योंकि ये विधानसभा उनके अंडर में आती है और विधानसभा सत्र में भी वो उठा सकते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास भी वो ले जा सकते हैं। उस पर जो मैंने परसों बात उनके लिए की है उस पर वो नाराजगी जाहिर न करे, क्योंकि जो आक्रोश हमारे अंदर था वो इन माता बहनों ने जितने पीछे बैठी हुई है, इन्होंने सारा आक्रोश मेरे अंदर भरा। इन्होंने बोला भाई जिस टाइम वोट आता है उस टाइम तो हमारे पास आता है, इसलिए मेरे से वो गलत शब्द छूट गए। मैं उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ और मैं उनसे क्षमा भी मांगता हूँ और मैं उनसे हाथ जोड़ के भी निवेदन करता हूँ वो यहाँ पर कल या परसों आइए और थोड़ा जनता के साथ समाधान करिए और टीएडीसी के साथ भी हमारा वो करिए, पुनर्वास के साथ हमारा विस्थापन का मामला ले जाइए। वो विस्थापन वो चाहे तो वो करवा सकते हैं। मेरे सुनने में यही आया है, पुनर्वास में भी बोला है कि अगर आप अपने विधायक को लाएंगे तो आपका पुनर्वास हो जाएगा, नहीं तो आप विधायक नहीं लाएंगे तो नहीं होगा। इसलिए हम जेल समाज हमारे मुख्यमंत्री करने सुना हम जेल समाज लेना। तो कई साल भी प्रयास तुम करना, कहीं सुना ही नहीं करे, कोई सुना ही नहीं हमारे वहाँ लगी। हमारा बच्चे परेशान, हम परेशान, हमारे घर में तो रात भर इन बैठे बैर में कम घर के भीतर रहने नहीं लगे जब आसमान गिरने लगे। हमने कि जेल समाज लेना, हमारे मुख्यमंत्री ने सुना हमारा जेल समाज लेना, आखिर निर्णय हमारी है कि हम जेल समाज लेना भाई, जो मुख्यमंत्री ने सुना हमारे। हाँ तो ऐसे भी तुम इतनी खतरनाक जगह पे बैठे हुए हैं, क्या देख सकते हैं, क्या आपको नीचे दिखा रहा हूँ मैं इस झील के किनारे पे, ये देख सकते हैं कैसे माता बहनें यहाँ बैठी हुई है, कभी भी यहाँ नुकसान हो सकता है। ये देखो किस तरह की हालत है और यहाँ देख सकते हैं आप इतना डंगार है और इसके साथ में ये माता बहनें बैठी हुई है। तो आप क्या हालत है इनकी आप देख सकते हैं। क्यों न सरकार या प्रशासन इनकी आवाज़ सुने, टीडीसी वाले भी, कि यहाँ पे ये माता बहनें क्यों इनको इतना कष्ट दे रहे हैं। आप हमारी सुना ही नहीं, अब देखो हम ये पशु दराड़ी पड़ी रात भर का बाहर भीतर जा लगे, अब हमारे कुड़ टूट दो तो क्या करनी चाहिए हमारे। बिल्कुल, अगर नहीं मान सरकार तुम्हारे, अगर तुम्हारी नहीं सुन कोई तब क्यों बैठा भाई समाज लिया समाधि लेने की क्या तुम्हारी स्थिति उन्होंने, मतलब तुम क्या सोच रहे हैं कि गाँव डूबने तो हम पहले, हाँ हम पहले डूब जाना खैर समाधि समाधि मतलब आप प्रशासन करेगा आपका कुछ ना कुछ, आप जोर लगाओ, सरकार प्रशासन करे कुछ ना कुछ। भाई हम समाज में बैठे हैं अब सुना लो कोई हम बैठे हम अब जेल समाज में बैठे हम अब सुना लो कोई तो सुना लो ना सुना तो ये जिम्मेदार है सरकार रहे हमारे, सरकार रहे बिल्कुल। तो अच्छा कई बार अभी तक पिछले साल बेटे, एक साल बेटियन तुम्हारा प्रयास करो का 2013 बेटियन और 13 बेटियन कोई सुना ही नहीं हुआ, सुना नहीं हुआ रात भर का टूटी बहरीन बोल मन का मुख्य कर लो। हाँ तो बहन पुष्कर सिंह धामी की बहन हमारे भाई है, हमारे बहनों दर्द की नहीं भाई मान लगे। बिल्कुल बिल्कुल बोलो, अपनी माता बहनों दर्द तो भाई मान दो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अटोक बंधन भी नहीं सोचा लगे जब तो ये अंधेर का नहीं हुआ हमारी बात कति साल हुए हम रगड़ एक साल 2 साल ये कौन है कौन फट जा रही हो और हम सुध मुझ बैठे भूकंप तीसन मारी मारी हमारा प्राण चले गया, घर जाने तो घर परेशान। क्या सरकार क्या धामी जी क्या माता बहनों की खातर तो बहुत धामी जी थे बोलना के हमारी खातर कुछ नहीं करी, माता बहनों की खातर करी वो तो अपनी माता बहनों करी, हम तो पर्दी से माता बहन थे ना तब तो हमारे के लिए दुर्विरोह करी। अच्छा दुर्विरोह कर तो हमारे भी नहीं उनको चाल। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे गल सौतेल व्यवहार हुए तो हम ये रोने लगा
दामी जी साने ये हाथ जोड़े विनती छे आज भी हमारी जिंदगी को कुछ अच्छो राह दो। बिल्कुल सही बात है इनकी। नहीं दे सकता जो तो ना बोल एक बार मना करते हम जल समाज लेना सब माता बहन जल समाज ले आएगा तैयार हो। जी देखा आपने माता बहनों का दुख है और कई यहाँ पे बैठे हुए माता बहनें देख सकते हैं आप इस हालत से यहाँ पे ये बैठे हुए हैं और कई दिनों से देख सकते हैं सामान देख सकते हैं। तो हाँ अब हम बात करते हैं इनसे। भाई जी इतनी खतरनाक जगह पे आप बैठे हुए हैं तो क्या है आपका सरकार सुन नहीं रही है? धामी जी तो माता बहनों के लिए इतना करो और यहाँ माता बहनें बुजुर्ग बैठे हुए लोग। साहब क्या बताए साहब, हमें 20 साल इस धरने में ऐसे करते करते कभी देहरादून में 8 दिन का जुलूस निकाला, कभी कुछ नहीं, 20 साल से लड़ाई चल रही है। यहाँ पे जो अंधा आदमियों को भी बता सकते हैं साहब इस गाँव को कितनी खतरा है। यहाँ की माता बहनों बेटी बुआरी जब यहाँ आती है तो यहाँ लकड़ी का जंगल का रास्ता सब बंद है, सारे मकानों में दरार आ रखी है, सब खेती बाड़ी हमारे टूट टूट के नीचे चले गए। यहाँ पे कोई खाने के चारा नहीं है, रहने के चारा नहीं है और मकान भी फट रही है। बारिश होते तो रात को हम भगते हैं, भगदड़ मचते हैं यहाँ जैसे बारिश होते, आसमान कड़कड़ करता है तो बहुत खतरा है साहब यहाँ पे। और अभी प्रशासन हमारी सुनता तो है नहीं। किसी ने भी टीरी विभाग, टीरी डीएम, टीडीसी, उत्तरकाशी अधिकारी किसी ने नहीं सुनी अभी तक किसी ने नहीं सुना साहब। हमने कई बार यहाँ पिछले साल भी हमने यहाँ पर जुलूस निकाला, इन लोगों ने कहा कि हमारी अभी भूस्खलन वाली पार्टी आएगी, ये आएगी। साल भर हो गया साहब फिर भी अभी तक इनका कोई कार्य कुछ नहीं हुआ। अभी हमें जाते हैं इनके पास, पूछते हैं इनको कि साहब हमें यहाँ का भी क्या हो रहा है, तो साहब कुछ न कुछ बहाना करके हमें टरका देते हैं। यहाँ पे तो गरीब जनता है साहब, 100 अनपढ़ आदमी है, कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं है और सब गरीब है। यहाँ पे कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई चाल नहीं। यहाँ पे जो है रोजगार करना भी बहुत गुनाह हो गया हम लोगों के लिए, हमारे लिए ना। यहाँ पे ऐसे हो गए जैसे जेल हो गए साहब। तो बताइए भाई जी, आज आपके पास यहाँ पे कोई प्रशासन या सरकार या कोई नेता पहुँचा अभी? नहीं जी, सिर्फ दीपक बिराना को छोड़ के और काफ़ी अधिकारी आए हैं। उतना तो खैर मैं यहाँ उपस्थित नहीं था तो इस बारे में मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं है। तो क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? हमारी मांग ये कि हमारा गांव डूब क्षेत्र में आना चाहिए और जल्दी जल्दी, क्योंकि क्या है सर कि हमारे लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। एमरजेंसी अगर किसी की तबीयत यहाँ ख़राब होती है तो नज़दीक कहीं हॉस्पिटल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इस चक्कर में हम यहाँ बोल रहे हैं कि हमारा गाँव जल्द से जल्द विस्थापित किया जाए। तो नहीं, इस गांव में यहाँ पे जो आप इतनी खतरनाक जगह पे बैठे हुए, यहाँ पे तो कभी भी आपको खतरा हो सकता है। हो सकता है सर, तो हमारे पास यही एक ऑप्शन है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। जी चलो हम दूसरे भाई के पास ले। भाई अभी आपके पास कोई सरकार की तरफ से कुछ मैसेज आया या टीडीसी डाम की तरफ से कुछ आया? अभी तो कोई मैसेज नहीं आया यहाँ पे, ना कोई सरकार यहाँ पे अभी आई है। और बाकी हमारे दीपक बिजलान जी है, वो आए अभी और उन्होंने भी काफ़ी समर्थन करे हमारे गाँव की तरफ। और अब देखते हैं क्या करते वो भी बस। जी चलो लेके चलते हैं माता बहनों के पास, जिनका सबसे संगठन, सबसे संगठन इनका जो माता बहनाई है। घर में जाना, घर में बीमार मकानों पर दरार आई, रात को हम सियाने नहीं लगे, हम तो बहुत परेशानी हुई। तो क्या मुख्यमंत्री जी दीदी बोली प्रोग्राम करे तो पता ना तुम्हें कि दीदी बोली की खातर, यानी कि दीदी बोलियों को कोई परेशानी ना आए, तो क्या मुख्यमंत्री जी सरकार की तरफ कोई मैसेज नहीं है? कोई मैसेज नहीं आया। मुख्यमंत्री बेटे आए ना, क्या बेटे आए, हमारा विधायक होने हमारा कोई शासन प्रशासन कोई नहीं सुनने लगी। तो सरकार धामी जी कैसे मैसेज देना चाहता? क्या देना चाह हमारी विस्थापित करो और क्या देना चाहना। अच्छा विस्थापित तुम्हारो खतरा गाँव में, खतरा गाँव में बाबा सारा मकान में दरार आए। जब जोर के कड़ान रात में तभी ने बहुत कख जोलम जी जी पेड़ पानी जी आसमान ककड़ा आने लगे। दर 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 इनको सही हम तोड़ दो। कितने दिन वही तुम यहाँ बैठे हो? मैं 4 दिन वही 4 दिन वही बैठे? 4 दिन वही जब कते सही बैठे। अब कोई हमारी सुनने लगे, कोई अधिकारी भी अभी प्रशासन में कोई नहीं आया? कोई बेचारो आया बरी तय बाजाना दिन हमें रास्ता के और हम कोई नहीं आए। वो नहीं बेटे कोई नहीं दिखे आने लगे, काके बेटे भी नहीं। तो और भी यहाँ पे माता बहनें इनसे पूछते हैं आपको कितने दिन हो गए आपको? 4 दिन। 4 दिन। तो क्या मांग तुम्हारी? हमारी मांग ये है कि डूब क्षेत्र में निकाल। डूब क्षेत्र में निकाल मतलब तुम्हें परेशानी गाँव की क्या? में बहुत ज्यादा हमारी गाय भैंस सब मर गई भूख से। हाँ हमारे लिए तो कोई घास जाने के लिए भी नहीं। हाँ तो यानी मतलब घर भी तुम्हारा, घरों पर भी दिक्कत होना है? मत सब दिक्कत है, घर पे दिक्कत है। यहाँ झील के किनारे बैठे हैं। तो झील के किनारे बैठे हैं तो कब तक बैठोगे आप? जब सरकार कुछ नहीं सुन रही तो कब तक बैठोगे? सरकार मदद करेगी तभी तो, कोई सुने नहीं पा रहे हमारे। तुम बताओ, तुम्हारी उम्र तब रिटायर पर चूल्हा पर बैठेंगे वहीं, तुम के या बैठना ढोंडा माती?
तो अब जब तक नहीं हुई तो या क्या रहता कि हम तो ये हमारे कुड़ बदराड़ा पड़ी गया पर अगर नहीं सुन दी सरकार तब क्या कहता अगर नहीं सुन हम जाकर दिल समाधि पर हम जाके डूबी जाने पर हम जाकर खड़ा नहीं मुड़ प्रधानमंत्री जो हमारे जो समर्थन करल का बेटे बेचारो अब दीपक बिगड़ान आए बहुत बहुत धन्यवाद तय खातर बेचारे खातर जय भगवान हमें रास्ता बताई और अब हम जो हम जल समाधि पर तैयारी पर हम जो हम ये अपने धरना तोड़ने नहीं जब तक हमारा विस्थापित नहीं हुए हाँ बिल्कुल सही तुम्हारो जो मांग हो हाँ, सही जब तुम्हारे गाँव डूबने लगी हूँ बताओ जी तुम्हारी क्या समस्या ये बाबा को बहुत बोले हाँ हमारी ये समस्या बाबा कि हमारे घर में बैठना उम्र थे हाँ बिल्कुल कने बैठना मन घर में हाँ हमारी बेटी बहू का बैठ जाली हाँ एक छाल में टूटने की डार ये खाल भरियो एक खाल भरियो जैसे पानी गाँव का निशाए कुड़ पर दराड़ पड़ी कख मन बैठना मुझे ततार खाना माया ये क्षेत्र ये जल समाधि एक ही मन भालू अगर नहीं सुनती सरकार तो तब न सरकार ने सुनता हमने एक ही मर जाना हम एक ही डूब जाना अगर सरकार सुना ली तो हमें विस्थापित तो क्या बनता है सरकार रखते हैं सरकार क्या बन धामी जी हमारे मुख्यमंत्री क्या बोलना चाहना बोलने ये नहीं चाहना कि हमारे बचा ला तो विधायक बीजेम मुख्यमंत्री धामी जी भी हमारी विस्थापित कर लो हमारी सुना लो और नहीं सुना तो हमने एक झील में अपनी जल समाधि लेना हमने एक ही खत्म तो देख रहे माताओं अपने और आज जो है यहाँ पे इन्होंने जो सरकार के लिए और विधायक जी के लिए मैसेज दिया है कि आप आए और हमारी समस्याओं को उठाए और इसका हल करिए ताकि हम लोगों को जल समाधि ना लेना पड़े और हम अपने गांव को विस्थापित से अच्छी जगह कहाँ पे अपनी ज़िंदगी जी सके तो जय हिंद जय देवभूमि।